आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक शानदार रूसी साइंस फिक्शन फिल्म इन्वेजन 2020। स्पॉइलर अलर्ट है, तो जरा होशियार रहिए। 3 साल हो चुके हैं जब एलियंस ने बिना किसी को पता चले धरती पर कदम रखा था। अब पूरी दुनिया ने अपनी सुरक्षा का घेरा कस लिया है। अमेरिका, रूस और चीन, ये तीनों देश हैं इस मिशन के लीडर। एक नया सैटेलाइट धरती की ऑर्बिट में भेजा जा रहा है, जिसका मकसद है गहरे अंतरिक्ष पर निगरानी रखना, ताकि कोई भी एलियन चीज बिना पता लगे धरती के पास न आ सके। जैसे ही सैटेलाइट एक्टिव होता है, एक अजीब सा एलियन स्पेसशिप दिखाई देता है। अचानक उस जहाज से एक शटल निकलता है, तेजी से धरती की ओर बढ़ता है और वायुमंडल में घुस जाता है। उधर समंदर में एक मछुआरों की नाव चल रही है। सब अपने काम में व्यस्त हैं, मस्ती कर रहे हैं। तभी एक मछुआरा दूर पानी में कुछ गिरते हुए देखता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, चुपचाप रह जाता है। फिर वो एलियन शटल पानी के अंदर जाता है और किसी पनडुब्बी की तरह समंदर की गहराइयों में गायब हो जाता है। 4 महीने बाद यूलिया नाम की एक लड़की अपने डॉगी के साथ जॉगिंग कर रही है। वो एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में पहुंचती है। तभी उसका कुत्ता भाग जाता है। वो उसे पुकारती है, लेकिन कुत्ता वापस नहीं आता। वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को कहती है, उसे ढूंढो। बाद में जब यूलिया अपनी रोबोटिक्स क्लास में बैठी होती है, उसका दोस्त उससे पूछता है, कुछ नया चला लैब में? यूलिया मुस्कुराकर कहती है, अगर मैंने कुछ बताया तो मेरे बॉडीगार्ड्स तुझे मौके पर ही शूट कर देंगे। क्लास के बाद वो लड़का हिम्मत करके अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता है, लेकिन यूलिया समझदारी से उसे रोक देती है। वो कहती है, अगर हमारी दोस्ती ही रहे तो तू जिंदा रहेगा। बॉडीगार्ड्स दोनों को यूलिया के पापा की कार तक छोड़ते हैं। उनके पापा जनरल लेबेदेव। जनरल साहब मुस्कुराते हैं और उसे वहीं उतार देते हैं। लड़का जब बिल्डिंग में एंटर करता है तो सिक्योरिटी पूछती है, आईडी दिखाओ। स्क्रीन पर आता है, इंटर्न। बस एक ट्रेनी निकला जनाब। उधर यूलिया और उसके पापा अब भी गाड़ी में हैं। पापा मजाक करते हैं, चलो किसी और देश में तुझे छिपा दूं। सब सस्पेंड वस्पेंड होने दो। लेकिन यूलिया कहती है, पापा प्लीज, आपको सस्पेंशन नहीं लेना है। और दोनों हंसते हैं। अब गाड़ी रुकती है रूसी रक्षा मंत्रालय की एक सीक्रेट लैब के सामने, जहां एक रोबोट दरवाजा तोड़कर कार को चकनाचूर कर देता है। जनरल लेबेदेव एक वैज्ञानिक से पूछते हैं, ये सब क्या चल रहा है? वैज्ञानिक जवाब देता है, सर ये कोई साधारण चीज नहीं, ये तो बायोटेक्नोलॉजी है। वो जो रोबोट कहर मचा रहा था, असल में कोई इंसान उसे कंट्रोल कर रहा था, कॉम लिंक के जरिए। जनरल लेबेदेव मुस्कुराकर कहते हैं, रशियन एलियन को प्रोडक्शन लग रहा है ये। वैज्ञानिक कहता है, सर यूलिया, उसकी बॉडी, उसकी फीलिंग्स, वो समझ सकती है उस टेक्नोलॉजी को। उधर यूलिया एक गुप्त प्रयोग में हिस्सा ले रही है। मुख्य वैज्ञानिक उस पर सवालों की बौछार कर रहा है। तुमने एलियन स्पेसशिप को कैसे महसूस किया? वो सिर्फ उसके जवाब नहीं देख रहा, उसकी धड़कने भी मॉनिटर कर रहा है। जैसे ही वैज्ञानिक पूछता है, तुम्हारे उस दोस्त का क्या हुआ जो मारा गया? तुमने एलियन की मदद क्यों की? तो उसकी बॉडी का पूरा रिएक्शन बदल जाता है। अब सवाल आता है उसके बॉयफ्रेंड आर्ट्योम का। यूलिया का चेहरा सख्त हो जाता है। वो बात नहीं करना चाहती और तभी आर्ट्योम को लैब में लाया जाता है। वो बात करने की कोशिश करता है, पर यूलिया पूरी तरह से टूट जाती है। वो चिल्लाती है, ये सब बंद करो, मुझे यहां से बाहर निकालो। आर्ट्योम माफी मांगता है, मैंने तुम्हें मार डाला, मुझे माफ कर दो। यूलिया गुस्से में अपने रिस्ट्रेंट्स को तोड़ने की कोशिश करती है। जनरल लेबेदेव दौड़ते हुए लैब में आते हैं, यूलिया को उस टैंक से बाहर निकालते हैं। वहीं आर्ट्योम को पकड़कर ले जाया जा रहा है। वो चिल्लाता है। बाद में यूलिया अपने पापा से बात करती है, पापा एक पल के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। पापा उसकी बात मान जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। बाहर वो एक सोल्जर इवान से मिलते हैं और कहते हैं, तुझे आज रात ड्यूटी करनी है, आम इंसानों जैसे कपड़े पहन लेना। रात होते ही यूलिया एक बार में बैठी है, वो ड्रिंक ले रही है। तभी उसे इवान दिखाई देता है। वो जान जाती है कि उस पर नजर रखी जा रही है, इसलिए चालाकी से इवान को एक ड्रिंक ऑफर करती है। इवान बार में उसके पास आता है, लेकिन तभी दूसरा आदमी हाकोन एंट्री करता है। वो कहता है, हमें चलना होगा। यूलिया मना करती है। इवान और हाकोन के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन यूलिया एक जोरदार वार से सोल्जर को बेहोश कर देती है। यूलिया और हाकोन बार से बाहर निकलते हैं और कॉल करते हैं एलियन स्पेसशिप सोल को। सोल उनकी लोकेशन ट्रैक करता है और उन्हें एक कार तक पहुंचा देता है। कार में 2 लोग पहले से बैठे होते हैं। सोल कार का कंट्रोल ले लेता है और खुद ड्राइव करने लगता है। वो कॉम लिंक से बात करता है। तभी इवान बाइक से पीछा करता हुआ पहुंचता है। सोल कार को भीड़ से बचाते हुए तेज भगाता है, बिना किसी को चोट पहुंचाए। इवान बाइक से फिर पकड़ लेता है और तुरंत जनरल लेबेदेव को कॉल करता है। जनरल कहते हैं, उनका पीछा करते रहो, और साथ ही मंत्रालय की पूरी लैब को खाली करने का आदेश देते हैं। कहते हैं, एलियंस वापस आ गए हैं धरती पर, हमने जाना हाई होगा यहां से। इसके बाद कार में हाकोन यूलिया से कहता है, तुम खतरे में हो क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स हद से ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। अब हमें यहां से भागना ही होगा। कुछ नहीं कर सकते। कार रफ्तार से दौड़ रही होती है। एक पैदल चलने वाला सामने आ जाता है, लेकिन सोल तुरंत कार रोक देता है ताकि एक्सीडेंट ना हो। सोल बाकी पैसेंजर्स को बाहर निकाल देता है। अब सिर्फ यूलिया और हाकोन अंदर हैं। इवान पीछा करता है और एक टायर पर गोली मारता है, जिससे कार का बैलेंस बिगड़ता है और एक्सीडेंट हो जाता है। सोल ऊपर से ट्रैक करता है और इवान को गिरने से बचा लेता है। इवान फिर से जनरल को कॉल करता है, सर वो लोग निकल गए। सोल यूलिया और हाकोन को एक सुनसान जंगल में ले जाता है। अचानक उसका कुत्ता वहां दिखाई देता है। यूलिया हैरान होकर हाकोन से कहती है, मुझे लगा था तुम मर चुके हो। अब साफ होता है हाकोन वही एलियन है जिसकी उसने पिछले मिशन में मदद की थी। हाकोन कहता है, पिछली बार सब कुछ गलत हो गया था। दोनों एक घर के अंदर जाते हैं। वो उसे बताता है कि अब वो धरती की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। मैंने इस दुनिया को अपना लिया है यूलिया।
तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। यूलिया जैसे ही खोलती है, सामने खड़ा है गूगल। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठता है। तुम्हें पहले ही सब बताना चाहिए था। अब मैं इंसानों की तरह जीना सीख चुका हूं। मैं यहाँ का हिस्सा बन गया हूं। हैकॉन उसे बताता है कि सोल पर पृथ्वी के पास रुका रहा। फिर वे दोनों एक दूसरे को चूमते हैं और प्यार करते हैं। सोल अपना रूप बदलता है और रा बन जाता है। अगली सुबह यूलिया अपने पिता को कॉल करती है और बताती है कि वह हैकॉन के साथ है। वह कहती है कि उसे जाना होगा क्योंकि अब वह पृथ्वी से नहीं जुड़ी हुई है, और अपने पिता से गुजारिश करती है कि वो किसी को ना बताए। फिर भी जनरल अपने सैनिकों को आदेश देता है कि यूलिया के सिग्नल को ट्रैक किया जाए। यूलिया वापस घर के अंदर जाती है, जहां हैकॉन उसके लिए नाश्ता लेकर इंतजार कर रहा होता है। इसी दौरान एक टैक्टिकल यूनिट ने घर को चारों तरफ से घेर लिया है। हैकॉन और यूलिया घर के अंदर हैं और टीम हमले के लिए तैयार है। जनरल लेबेदेव उन्हें रुकने का आदेश देता है, लेकिन रा उस कॉल को इंटरसेप्ट कर लेता है और कमांड को बदल देता है। अब आदेश होता है, गोली मारो, जान से मारो। हैकॉन कुछ सैनिकों से भिड़ता है। गोलीबारी के बीच यूलिया और हैकॉन जान बचाकर भागते हैं। नदी के किनारे हैकॉन का स्पेसशिप एक्टिवेट हो चुका है। हैकॉन कूदकर जहाज में चढ़ जाता है। यूलिया जैसे ही चढ़ने वाली होती है, दुश्मनों की गोलियां उसे छलनी कर देती हैं। हैकॉन उड़ान भरता है, लेकिन तभी कमांड आता है, मिसाइल दागो। हैकॉन आसमान में ही मिसाइल को उड़ा देता है, मगर जहाज डैमेज हो चुका है। जहाज हवा में लहराता हुआ नदी में गिरता है। हैकॉन सोल से संपर्क करता है, लेकिन रा कहता है, पहले यूलिया को खत्म करो, तभी जहाज रिपेयर होगा। हैकॉन इनकार कर देता है। रा अब उसका भी अंत चाहता है। अब तुम भी नहीं बचोगे। उधर जनरल और इवान भी पीछा कर रहे हैं, लेकिन रा उनके कम्युनिकेशन को हैक कर चुका है। जनरल हैरान है, अरे ये ऑर्डर किसने दिया? जनरल को समझ नहीं आ रहा था। तभी भूत सारे हेलीकॉप्टर्स नदी की ओर बढ़ते हैं और कॉम्बैट मोड में स्विच कर देते हैं एंड जबरदस्त फायर करना शुरू कर देते हैं। ये एक खतरनाक हमला था। उधर फैसिलिटी में अर्त्यम अपने गार्ड को चकमा देकर रोबोट सूट में घुस जाता है और वहां से भाग निकलता है। वो नदी के पुल पर पहुंचता है और सुनता है कि हेलीकॉप्टर्स यूलिया और हैकॉन के जहाज को उड़ा देने वाले हैं। इसी बीच जहाज पानी की सतह पर फिसलता है, लेकिन दो हेलीकॉप्टर्स उसे टारगेट कर लेते हैं। जहाज हवा में उड़ता है। पानी की लहरें उसके पीछे हैं। फिर जोरदार क्रैश होता। हेलीकॉप्टर्स पोजीशन में आ चुके हैं। रा का आदेश है कि सबको खत्म कर दो, लेकिन तभी अर्त्यम रोबोट सूट में कूद पड़ता है। एक हेलीकॉप्टर को झपटता है और उसे चीर कर रख देता है। जमीन पर जनरल पहुंचता है और यूलिया को ढूंढने लगता है, लेकिन यूलिया और हैकॉन पहले ही निकल चुके हैं। हैकॉन उसे उठाकर एम्बुलेंस की ओर भागता है। उधर अर्त्यम आता है, वो जख्मी है, मैं डॉक्टर लाता हूं। लेकिन हैकॉन कहता है, उसे किसी डॉक्टर की नहीं, सिर्फ पानी की जरूरत है। अर्त्यम एक कार रोकता है और उसे ही चुरा लेते हैं। इस बार मालिक वहीं छूट जाता है, क्योंकि जिंदगी बचानी है। गाड़ी में हैकॉन अर्त्यम को समझाता है, सोल बहुत शक्तिशाली है, इंसानी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकता है। उधर यूलिया का पिता मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पहुंचता है। एक आपातकालीन मीटिंग चल रही है और वो दरवाजा तोड़ता हुआ घुस जाता है। ये आदेश किसने दिए? अपनी ही बेटी पर हमले का ऑर्डर क्यों? उप प्रधानमंत्री उसे चुप कराने की कोशिश करता है। अपनी हद में रहो। अब स्पेस डिफेंस से जवाब मांगा जाता है। वो कहते हैं, हमें ऑर्डर जनरल से मिले थे। तभी एक रिकॉर्डिंग चलती है जिसमें साफ सुनाई देता है, जनरल की आवाज, फायर करो। उप प्रधानमंत्री का आदेश होता है, मीडिया कवरेज चालू करो। स्क्रीन पर मास्को का विनाश दिखाया जाता है। तेज चेज सीक्वेंस, तबाही और अफरातफरी। न्यूज एंकर चिल्ला रहे हैं। इस सब का जिम्मेदार कौन है? यूलिया। और फिर चलता है एक डीप फेक वीडियो जिसमें यूलिया एक आतंकी की तरह बातें कर रही है, जैसे एलियंस की तरफ हो और शहर को धमकी दे रही हो, लेकिन सच्चाई सामने आती है। ये वीडियो तो नकली है, पूरा न्यूज प्रोग्राम ही फेक है, और ये किसी असली न्यूज चैनल से नहीं, कहीं और से चलाया जा रहा है। जनरल गुस्से में, ये एलियंस का काम है, हमें पलटवार करना होगा। लेकिन उप प्रधानमंत्री ठंडे दिमाग से कहता है, सबूत चाहिए, सिर्फ गुस्से से नहीं चलेगा। जनरल लेबेदेव एक खास सुझाव देता है, अब से हमारी सारी कम्युनिकेशन एनालॉग टेक्नोलॉजी पर होगी, डिजिटल नहीं। उधर यूलिया, हैकॉन और अर्त्यम एक स्टोर पहुंचते हैं यूलिया के लिए पानी लेने। हैकॉन अंदर जाता है। जैसे ही वह सही पानी की बोतल लेकर काउंटर पर जाता है, सारे लोगों के फोन एक साथ बजने लगते हैं। चारों ओर एक ही खबर, यूलिया एक खतरनाक आतंकवादी है। हर किसी के फोन पर एक ही मैसेज, यूलिया को ढूंढो और खत्म करो। हैकॉन जब वापस कार की ओर आता है तो पास खड़ी एक महिला यूलिया को पहचान लेती है और पास खड़ी पुलिस पेट्रोल को इन्फॉर्म कर देती है। अब शुरू होती है पीछा करने वाली बॉलीवुड चेस सीन। अर्त्यम गाड़ी भगाता है, पुलिस पीछे पीछे। इधर इवान भी वही फेक मैसेज देखता है, यूलिया के हमले से तुम्हारा बेटा घायल हो गया। रा पूरे डिजिटल मीडिया को अपने कंट्रोल में ले चुका है। हर स्क्रीन, हर मोबाइल पर एक ही संदेश, यूलिया देश की दुश्मन है, उसको खत्म कर दो। गूगल के घर पर पुलिस आ जाती है। पुलिस वाला पूछता है, यूलिया कहाँ है? गूगल की दादी चालाकी से जवाब देकर पुलिस को टाल देती है और जैसे ही दरवाजा बंद करती हैं, बताओ कहाँ छुपाया है उन्हें? पता चलता है यूलिया और उसके साथी अलमारी में छुपे हुए थे। अगले सीन में हैकॉन और अर्त्यम यूलिया को पानी में डुबोते हैं। हैकॉन गंभीरता से कहता है, अब वो इंसान नहीं रही, दर्द उसे बदल रहा है, वो ताकतवर बनती जा रही है, शायद खतरनाक भी। रा ने कैलकुलेट कर लिया है, अगर यूलिया मारी गई तो बाकी दुनिया बच सकती है। बाद में गूगल और अर्त्यम चालाकी से हैकॉन को शराब पिलाकर बेहोश करते हैं।
और फैसला लेते हैं। अब इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ले चलते हैं। गूगल और अर्त्यम जैसे ही मिनिस्ट्री पहुंचते हैं। यूलिया के पिता पूछता है, कहाँ है मेरी बेटी? गूगल डर से टूट जाता है और सब कुछ उगल देता है। वो आपके घर पर है। अब पिता का सामना होता है कौन से? मुझे रा की लोकेशन बताओ। ये कोऑर्डिनेट्स सिर्फ है कौन को पता है। इवान अपनी पत्नी से संपर्क करने की कोशिश करता है, पर बात नहीं हो पाती। तभी जनरल आता है और आदेश देता है, अब ऑब्जर्वेटरी और सैटेलाइट तैयार करो। हैकॉन ने कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं। जनरल इवान से कहता है, यूलिया को पकड़कर सीधे मेरे पास लाओ, किसी को मत बताना। ऑब्जर्वेटरी रा की पोजीशन पकड़ लेती है। अब शुरू होता है अगला फेज। वाइस प्रीमियर से संपर्क होता है। फैसला होता है कि रा से जबरदस्त तरीके से निपटना होगा, लेकिन पहले एक सैटेलाइट को गिराना जरूरी है ताकि रा को उनकी चाल का पता न चले। गूगल को भेजा जाता है रोस्टेलेकॉम सैटेलाइट गिराने के लिए। वो गिर तो जाएगा, लेकिन दोबारा चालू होने से पहले बस कुछ सेकंड्स होंगे। अब आता है सुपर सीक्रेट वेपन, जो वाइस प्रीमियर कागजों में मौजूद नहीं है, लेकिन हकीकत में है। जनरल उसे मनाता है, अब कोई और चारा नहीं, हमने ये सब करना होगा। इधर यूलिया बाथटब में होश में आती है। उसकी सारी चोटें गायब हो चुकी हैं। वो तैयार होती है दादी के घर से निकलने के लिए, लेकिन तभी इवान पहुंच जाता है। वह उसे एक जगह ले जा रहा है। यूलिया को नहीं पता कि इवान उसे दोषी मानता है। रास्ते में वह उसे धमकाता है, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तुम भी नहीं बचोगी। जनरल आदेश देता है, मिसाइल लॉन्च करो और सैटेलाइट को भी खत्म कर दो। मिसाइल उड़ती है, मिसाइल उड़ती है, मिसाइल टारगेट हिट करती है। लोग खुश हो जाते हैं, हो गया काम तमाम। लेकिन जनरल संतुष्ट नहीं होता और पूरी रिपोर्ट और विजुअल कंफर्मेशन डीन को कहता, उधर शहर में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। भीड़ मांग कर रही है, यूलिया को सजा दो। इवान गाड़ी से यूलिया को उस भीड़ के बीच से लेकर आता है। शक अब भी है, लेकिन फिर भी वो उसे उसके पिता के पास ले जाता है। मिनिस्ट्री में पहुंचकर इवान जनरल से नाराज होकर कहता है, मैं अब मेन ये काम और नहीं करूंगा। उधर हैकॉन एक फोन से रा से संपर्क करता है। रा बोलता है, अब समय है बदला लेने का। इंसान इस लायक नहीं कि जिंदा रहें। रा हैकॉन को ऑफर देता है, तुम लौट सकते हो अपने ग्रह। लेकिन हैकॉन मना कर देता है, मुझे अब भी इंसानियत पर भरोसा है। और फिर शुरू होता है एलियन स्पेसशिप रा का विनाशक तांडव। पूरे ग्रह पर हर दिशा से दिखने वाला नजारा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के टॉवर से लेकर आम सड़कों तक लोग ऊपर देख रहे हैं। रा अब गुस्से में है, तुम इंसानों ने मेरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए किया, यूलिया जैसे इंसानों को पैदा करने के लिए। अब रा मास्को के ऊपर एक विशाल जलगोल वाटर डोम बना देता है और दीवारों के अंदर बाढ़ आने लगती है। लोगों को बोला जाता है, ऊपर चढ़ो, छतों पर चले जाओ, वहीं तुम्हारी जान बच सकती है। हैकॉन अर्त्यम और यूलिया को हेलीकॉप्टर तक पहुंचाता है, लेकिन खुद डोम में रुक जाता है। हैकॉन जनरल के पास लौटकर कहता है, मुझे मेरी शटल दो, मैं खुद रा को टक्कर मारूंगा। जनरल समझ जाता है ये एक सुसाइड मिशन है। वो खुद जाना चाहता है, लेकिन सिर्फ हैकॉन ही शटल को मैनुअली उड़ा सकता है। जनरल अपने बाकी सैनिकों को निकाल देता है, लेकिन खुद वहीं रुककर हैकॉन को रा तक नेविगेट करता है। हेलीकॉप्टर जिसमें यूलिया और अर्त्यम है, हाइट खो देता है और क्रैश लैंड करता है। दोनों पानी में कूद जाते हैं और बाढ़ पीड़ित लोगों के साथ एक छत पर चढ़ते हैं। पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। यूलिया टूट जाती है, ये सब मेरे कारण हो रहा है। वो अर्त्यम से कहती है, मुझे मार दो, यही सही होगा, कम से कम और लोग तो भाग जाएंगे मरने से। आसपास के लोग सब सुन लेते हैं। उधर जनरल हैकॉन को रा के और करीब पहुंचा देता है, पर पानी अब उस बिल्डिंग को भी डुबोने लगता है। रूफ पर यूलिया सच में मरने को तैयार हो चुकी है। तभी इवान आता है, हाथ में गन लेकर। वो पहले से हाई भूत गुस्से में था और यूलिया को मारना हाई चाहता था। वो गोली चलाता है, लेकिन अर्त्यम यूलिया को बचाता है और खुद घायल हो जाता है। पानी अब चारों ओर भर चुका है। इवान की हिम्मत जवाब दे जाती है और सब बहने लगते हैं। उधर हैकॉन स्पीड बढ़ाते हुए शटल को रा की ओर ले जाता है। पानी के अंदर यूलिया का ब्रेसलेट एक्टिवेट हो जाता है। पानी की धाराएं रा की ओर बढ़ने लगती हैं। यूलिया अपनी ताकत से रा को पानी के ऊपर खींचती है। जैसे ही रा बाहर आता है, मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स फायरिंग शुरू कर देते हैं। यूलिया उसे बाहर ढकेलती है और मिलिट्री एक मिसाइल गिरा देती है। रा का खात्मा होता है और बाढ़ का पानी उतरने लगता है। लोग सांस में सांस लेते हैं, सब जिंदा हैं। हैकॉन की शटल भी पानी में वापस गिरती है। वो जिंदा है और छत पर यूलिया के पास आता है। एलियन खतरा अब खत्म हो चुका होता है। जनरल अपनी बेटी यूलिया का झूठा अंतिम संस्कार अटेंड करता है। सबको यही लगता है कि वो मर चुकी है। अगले सीन मेन हेलीकॉप्टर उड़ता है कामचटका की ओर। एक आदमी उतरता है, साथ में एक कुत्ता। वो जनरल ही है जो एक लोकेशन को ट्रैक करता है और वहां पहुंचकर यूलिया को गले लगाता है। फिर एक नई शुरुआत की उम्मीद करता है। यूलिया पानी को छूती है और नीचे से एक स्पेसशिप उभरकर सामने आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर चैनल। दिलते रहिए। So you can watch more videos like this. Thanks for watching.